स्वागत है आपका JPMD में। मैं हूँ प्रियंका प्रिया। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है खास। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हुआ था। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का 75 साल की उम्र में हृदयाघात से निधन हुआ था। क्या है मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक की विशेषताएं? मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन वाला 22 किलोमीटर लंबा पुल है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। अब यहाँ अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का सबसे लंबा पुल कौन है समुद्र में? मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक, जो क्या है 6 लेन वाला है। इस पुल के शुरू होने के बाद मुंबई के शिवरी से नवी मुंबई के चिरले के बीच का सफर 1.5 घंटे से घटकर 20 मिनट का हो जाएगा। इस पुल के 2023 के आखिर तक शुरू होने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने पंजाब के CM भगवंत मान को दी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अब यहाँ पर याद रखना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। उनको क्या है, खतरे के मद्देनजर Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विराट कोहली बने इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले एशियाई। अब यहाँ ध्यान देने वाला पहला है, कोई भी चीज पहला होता है तो उससे क्वेश्चन बनता है। तो विराट कोहली क्या है, इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले एशियाई शख्स हैं। यह क्या है, पहले एशियाई शख्स है, तो याद रखना है एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको इतना फॉलोअर्स मिला है। भारत के रोड दुनिया के सबसे जानलेवा क्यों है? ब्लूमबर्ग के अनुसार चलिए जान लेते हैं। भारत में हर साल 9 लाख लोग सड़क हादसे के शिकार होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस हादसों में 12.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, अभी है याद रखना है परिवहन मंत्री कौन है हम लोग के देश के? नितिन गडकरी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ने 2025 तक सड़क हादसे को 50% तक घटाने का, जो उससे मौत होती है उसको 50% तक घटाने का आह्वान किया है। दुनिया में 10 में से 1 सड़क हादसा भारत में होने के 4 बड़े कारण ये हैं। कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। इस मौके पर 75 रुपये का एक सिक्के जारी हो रहा है। ये है संसद भवन का न्यू बिल्डिंग। विश्व टेस्ट हो रहा है, वर्ल्ड टेस्ट, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा है, जिसका फाइनल 7 जून को होने वाला है। और इसमें मनी का ऐलान हुआ कि कितना किसको पैसा मिलेगा। तो जो विजेता होगा उसको 13.5 करोड़ लगभग मिलेगा और उप विजेता को 6.5 करोड़ लगभग रुपया मिलेगा। 144 करोड़ रुपये में नीलाम हुई टीपू सुल्तान की दुर्लभ तलवार। ये हम लोग के देश के टीपू सुल्तान एक राजा थे मैसूर के, उन्हीं का ये तलवार है। और ये तलवार इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको 144 करोड़ रुपए में बेचा गया है। नया संसद भवन का कल उद्घाटन हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये पुराने संसद भवन से किस तरह अलग है। अब देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या अलग अलग है। जो नया संसद भवन बना है वो त्रिभुजाकार है और जो पुराना संसद भवन है वो गोलाकार है। तो याद रखना है, नया संसद भवन त्रिभुजाकार और पुराना संसद भवन गोलाकार। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पुराना संसद भवन बना है 24,281 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों में वर्ग मीटर में भी अंतर है। और उसमें 888 सीट है लोकसभा का और राज्यसभा में 384 सीट इसमें बना है। नए संसद भवन में केंद्रीय कक्ष नहीं है और संयुक्त सत्र लोकसभा चेंबर में ही होंगे। नया संसद भवन टेक्नोलॉजी के मामले में पुराने से अधिक उन्नत है। मोदी जी वापस विदेश से यात्रा करके वापस आ गए हैं भारत।
ये कौन कौन देश का यात्रा किए हैं? जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ये पूछ सकता है कि मोदी जी किन देशों की यात्रा की, तो जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन देश है जिसमें मोदी जी यात्रा नहीं किए थे। 3 गो ये रहेगा, जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, और एक कोई और रहेगा, तो हम लोग उस पर टिक लगाएंगे। स्वदेश लौटने पर अपने स्वागत कार्यक्रम में पीएम ने कहा, इस यात्रा के दौरान जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय में पूरी तरह से उपयोग किया। LIC का सूद लाभ 773% बढ़कर 2022-23 में रहा 35,997 करोड़ रुपए। ये सब अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, इसका डाटा याद रखना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 35,997 करोड़ रुपए का एकीकृत शुभ लाभ कमाया है। यह वित्त वर्ष 21-22 के 4,125 करोड़ रुपए के एकीकृत शुभ लाभ से करीब 773% अधिक है। इसके अलावा वित्त वर्ष 22-23 की चौथी तिमाही में LIC की एकीकृत शुभ लाभ सालाना आधार पर 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 13,191 करोड़ रुपए रहा। 2022-23 में 7% से भी अधिक रह सकती है भारत की GDP वृद्धि दर। RBI के गवर्नर दास। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि कितना परसेंट वृद्धि है GDP का भारत का? 7%। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है, तो 7% है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, अब यह याद रखना है कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने CII के वार्षिक सत्र में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% से अधिक रह सकती है। बकौल दास, वित्त वर्ष 22-23 में देश की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन यह दर इससे अधिक भी रह सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने मंदी में किया प्रवेश। उसकी अर्थव्यवस्था घट रही है, नीचे जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने मंदी में प्रवेश किया है। 2023 की पहली तिमाही में जर्मनी की GDP वृद्धि दर 0.3% घटी है, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में उसकी GDP वृद्धि दर 0.5% घटी थी। गौरतलब है कि किसी देश में लगातार 2 तिमाहियों तक GDP की वृद्धि दर घटने से उसे मंदी माना जाता है। यह याद रखना है कि कोई भी देश के लगातार 2 तिमाही, जैसे एक तिमाही पर कोई वृद्धि दर आता है, फिर उसके अगले तिमाही, तो 2 तिमाही हो गया, तो 2 तिमाही के बीच में अगर GDP का वृद्धि दर घट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मंदी कहेंगे। तो जर्मनी अभी मंदी में चला गया है। पूरे विश्व में मंदी छा गई है, हर देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत इस परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले हुए है और यहाँ मंदी की कोई संभावना नहीं है। यहाँ मंदी की संभावना 0% है। ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। भारत सरकार बहुत ही टेक्नोलॉजी का विकास कर रही है। अब हम लोग के पास सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आया है जो 900 करोड़ लागत से बना है, जो जल्द ही हम लोग भारत सरकार को मिल जाएगा। इस्तेमाल के लिए सरकार इसको जल्द ही लॉन्च करेगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने, अभी ये मंत्री बने हैं नया, पहले ये वो कानून मंत्री थे और अब ये बन गए हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को जल्द 900 करोड़ रुपए की लागत वाला अपना सबसे तेज सुपर कंप्यूटर मिलेगा, जो मार्च 2024 से काम शुरू कर सकता है। बकौल रिजिजू, यह मौसम के पूर्वानुमान में सुधार ला सकेगा। इसकी क्षमता देश के मौजूद सबसे तेज सुपर कंप्यूटर मिहिर से 3 गुना अधिक होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग को अभी तक सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? मिहिर। उसका नाम क्या है? मिहिर। और उस मिहिर से 3 गुना ज्यादा ये सुपर कंप्यूटर काम करेगा। एक नई खिलाड़ी उभर रहे हैं IPL में, आकाश, जिन्होंने IPL प्ले ऑफ्स के इतिहास में दर्ज किए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। IPL प्ले ऑफ्स के इतिहास में 3 ओवर 3 बॉल में 5 रन देकर 5 विकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करने वाले मुंबई इंडियंस के
पेशर आकाश मधवाल का जन्म 25 नवंबर 1993 को रुड़की उत्तराखंड में हुआ था। इंजीनियर से क्रिकेटर बने मधवाल ने 2019 में उत्तराखंड के लिए घरेलू क्रिकेट से डेब्यू किया था और उन्होंने सभी प्रारूपों में 56 पेशेवर मैचों में 67 विकेट लिए हैं। यानी ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। देखिए, संसद भवन का कल उद्घाटन हो रहा है, न्यू बन रहा है हम लोग के देश में, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, तो एक भी क्वेश्चन संसद से संबंधित नहीं छूटना चाहिए। 971 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन की क्या है विशेषताएं, चलिए देखते हैं। आइए अब विशेषताओं को देख लेते हैं। 971 करोड़ की लागत से बने नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार को यानी कल 28 मई को होगा। यह भवन 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है, 65,000 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है और इससे एक लाइब्रेरी सहित बड़े कमेटी रूम है। लोकसभा को मोर की थीम पर बनाया गया है और इससे अधिकतम 888 सदस्य बैठ सकते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि लोकसभा को किसके थीम पर बनाया गया है, 2-4 गो पक्षी का नाम दे देगा तो हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर, तो इससे याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय पक्षी जो है उसी के थीम पर यानी मोर के थीम पर लोकसभा बनाया गया है। इसमें अधिकतम 888 सदस्य बैठ सकते। अभी भी याद करना आसान है, इसमें 3 गो 8 है यानी 3 8 888 सदस्य बैठ सकते हैं। जबकि कमल थीम वाली राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। अब मोर वाला लोकसभा में 888 सदस्य और कमल वाले थीम जो कमल थीम है वो राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे सांसद। अमेरिका में भी आर्थिक संकट आया है, इस परिस्थिति में भारत अपने आप को बचाया हुआ है। क्या है अमेरिका का डेट सीलिंग संकट जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती है प्रभावित। डेट सीलिंग न बढ़ने पर अमेरिका जून में अपना लोन डिफॉल्ट कर सकता है जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। डेट सीलिंग अमेरिकी सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने को लेकर लिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा है और फिलहाल यह 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका ने 19 जनवरी को इस सीमा को पार कर दिया था। देखिए, डेट सीलिंग का मतलब है कि अमेरिका सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा जो लौटाने की अधिकतम सीमा थी 19 जनवरी उसको पार कर गया है और वो लौटा नहीं पा रहा है। इसका मतलब है वहाँ बहुत ज़्यादा आर्थिक कठिनाई है। ये है ड्रीम 11 के CEO और इनका नाम है हर्ष जैन और अब ये बन गए हैं IAMAI के चेयरमैन। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने भारत के पहले यूनिकॉर्न गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11, अब यहाँ याद रखना है कि भारत के पहले यूनिकॉर्न गेमिंग स्टार्टअप कौन है, ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन को एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके अलावा मैकट्रिप के सह संस्थापक राजेश मांगो को IAMAI का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं टाइम्स इंटरनेट के वाइस चेयरपर्सन सत्य गजवानी को एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PM मोदी ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, यानी अब उत्तराखंड में भी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। यह ट्रेन दिल्ली और देहरादून के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी और 4 घंटे 45 मिनट में दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में नए विद्युतीकृत रेल खंडों का लोकार्पण भी किया। PM मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच तिरंगे के रंगों से रोशन दिखे सिडनी हार्बर व ओपेरा हाउस। तिरंगा से सजाया गया था शहर को। कौन है 2023 में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियां, चलिए जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी कौन है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, अब ये किसने निकाला है, ये इनोवेटिव कंपनी का जो सूची है किसने निकाला है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जारी किया है। इसमें इनोवेटिव कंपनियों की वार्षिक सूची के अनुसार 2023 में एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी कौन है, एप्पल है। इसके बाद टेस्ला है, अमेजॉन है, अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, मॉडर्ना है, सैमसंग है,
हुआवेई है, BYD कंपनी है और सीमेंस का स्थान है। और हम लोग के जो भारत के हैं टाटा ग्रुप, वो 20वें स्थान पर इस सूची में शामिल है। और ये ऐसा सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय समूह है, यानी टाटा ग्रुप एकमात्र भारतीय है जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के जो इनोवेटिव कंपनियों की सूची में शामिल हुआ है। कोविड-19 महामारी से तो हम लोग सभी परिचित हैं। हम लोग सभी ने लॉकडाउन में रहकर इसको अनुभव किया है कि कैसे कितना हम लोग दिक्कतों का सामना किया था उस पीरियड में। और फिर से WHO कह रहे हैं कि कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी के लिए तैयार रहे दुनिया। WHO प्रमुख टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस, अब WHO प्रमुख टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस, इसका नाम याद रखिएगा इनका। ये WHO का प्रमुख कौन है? टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कहा कि दुनिया में, अब कौन सा सभा था? स्वास्थ्य सभा 76वीं, ये भी याद रखना है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कहा कि दुनिया में कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी आने का खतरा बना हुआ है। घेब्रेयेसस ने कहा कि अगली महामारी आने पर हमें सामूहिक रूप से और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके अनुसार, घेब्रेयेसस के अनुसार कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखने वाला है कि WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस एथेनॉम घेब्रेयेसस, और यह 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी। पपुआ न्यू गिनी के PM ने कहा था कि उनके लिए PM नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है। S जयशंकर पपुआ न्यू गिनी गए थे हमारे प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं, और उनके पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए थे। इसका वीडियो मैंने आप लोग को शॉर्ट में डाला हुआ, आप अगर देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। ये शॉर्ट में देखिएगा कि पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि PM मोदी विश्व गुरु है। यानी कि हम लोग के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बोल रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, याद रखना है। हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर ने गुरुवार को कहा, यानी आज से 2 दिन पहले कहा, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने हमारे राजदूत से कहा था, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वह एक और अतिथि नहीं बल्कि गुरु है, विश्व गुरु है। उन्होंने कहा, जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है उसका कारण PM मोदी का नेतृत्व है। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं और सारे करंट अफेयर के साथ मौजूद होंगी कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।